नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। औरंगाबाद में 24 अप्रैल को बीआरएस पार्टी का जलसे-आम तजस्सुस का शिकार, मुकामी पुलिस ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। वरंगल में हेल्थ सिटी दशहरे तक मुकम्मल हो जाएगी। असरी आलात के थिएटर्स कायम किए जाएंगे। रियासती वजीर हरीश राव का जायजा इजलास। बेरोजगारी मसले पर बीजेपी और कांग्रेस को खुले मुबाहिस का वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने दिया चैलेंज। बीजेपी तेलंगाना में नहीं दिल्ली में बेरोजगारों की निकाले रैली। फलकनुमा सरकारी कॉलेज में इंडोर स्टेडियम और पवेलियन की तामीर को मंजूरी। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर फैसला। स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में 11 करारदादें मंजूर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। औरंगाबाद में 24 अप्रैल को बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव का जलसे-आम होगा। बीआरएस कायदीन जलसे-आम की जगह पर इंतजामात का आगाज कर चुके हैं। तेलंगाना के पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने औरंगाबाद जलसे-आम की जगह का मुआयना किया। उन्होंने कहा केसीआर की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज नहीं है। उनका कहना था तेलंगाना में जिन प्रोग्रामों पर अमल हो रहा है उसका तस्करा किया जाए। जीवन रेड्डी ने कहा महाराष्ट्र के अवाम ने कबूल किया तो तेलंगाना मॉडल पर पूरे मुल्क में अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक दौलतमंद रियासत होने के बावजूद यहाँ पर किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए बीआरएस पार्टी काम करेगी। जराये के मुताबिक औरंगाबाद पुलिस ने जलसे-आम की इजाजत नहीं दी है। सिक्योरिटी का मसला बताकर पुलिस ने इजाजत नहीं दी। अब उम्मीद के बजाय कोई और जगह यह बताया जा रहा है कि जिंदा मैदान के बजाय कोई और जगह जलसे-आम रखने की बीआरएस पार्टी तैयारी कर रही है। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि वरंगल हेल्थ सिटी को दशहरे तक मुकम्मल करें। इस सिलसिले में काला सतह इजलास में वजीर हरीश राव ने कहा कामों में तेजी पैदा की जाए। 3 टिम्स हॉस्पिटल के कामों में भी तेजी लाई जाए। 8 टीचिंग हॉस्पिटल्स के कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि डिजाइन को तैयार करने इमारत व शवारे के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। हरीश राव ने कहा कि वरंगल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुकम्मल हो जाएगा तो यह मेडिकल हब में तब्दील होगा। दिल्ली में एम्स के तर्ज पर टीम्स खिदमात रखना वजीर आला का मकसद है। इसी के हिसाब से काम किया जाए। इसके अलावा तिब्बी आलात, असरी थिएटर्स, इन्फेक्शन न फैले, एयर हैंडलिंग यूनिट्स भी कायम की जाएं। इजलास में महकमे महत के सेक्रेटरी रिजवी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कांग्रेस और बीजेपी को बेरोजगारी के मसले पर खुले मुबाहिस का चैलेंज करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना में 1,32,000 से ज्यादा तकर्रुरात किए हैं। उनका कहना था कांग्रेस और बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासत में 10,000 से ज्यादा मुलाजमतें नहीं दी गईं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तेलंगाना में नहीं बल्कि दिल्ली में बेरोजगार मार्च करना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी में बच जाने वाले 4-5 कायदीन को सिर्फ अपनी पड़ी है। मुल्क को चलाने वाली पार्टी का रियासती सदर पेपर एशिया मामले में असल मुलजिम है। उनका कहना था कि तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस की बी टीम है। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल पी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका कहना था कि सोशल मीडिया में आ रही खबरों और बाज ग्रुप्स में उनके खिलाफ किए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे को अवाम कबूल ना करें। बाज बेकार और फालतू लोग इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो केसीआर की सदारत में ही काम करेंगे। वजीर इमारात शवारे प्रशांत रेड्डी ने दिल्ली में बीआरएस दफ्तर के कामों का जायजा लिया। उन्होंने चारशंबे को दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर के कामों का भी जायजा लिया और वहां पर काम करने वाली एजेंसी के जिम्मेदारों से तबादले ख्याल किया। रियासती वजीर ने बताया कि वजीर आला की सोच के मुताबिक दफ्तर की इमारत तामीर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमारत की फिनिशिंग के कामों में किसी किस्म की भी लापरवाही न बरती जाए। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसी के अंदर तामीरी कामों को मुकम्मल किया जाए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि बीसी क्रीमिलेयर को बर्खास्त करने के मुतालबे पर मोदी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि राहुल गांधी ने इख्तियार में आते ही तहफुजात में इजाफे का ऐलान किया है। मोदी हुकूमत ने इंतखाबात के जो ऐलानात किए हैं उनमें एक भी पूरा नहीं हुआ। 25 अप्रैल बीसी तंजीमों के साथ इजलास तलब किया गया जिसमें राहुल गांधी के ऐलान पर तबादले ख्याल किया जाएगा। हनुमंतराव ने कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आने पर पसमानदगा तबकात को तरक्की मुमकिन है। कुल्हिन किसान कांग्रेस के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा केसीआर के इख्तियार में आने के बाद रियासत में जुल्म ज्यादती में इजाफा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था केसीआर ने रियासत की कई अराजियात के स्कैम किए हैं। रियासत में 1 लाख एकड़ अराजी की बेकायदियां की गईं। केसीआर ने बुद्धा भवन बोर्ड को खत्म कर दिया था। कोदंडा रेड्डी ने कहा बीआरएस कायदीन की बातों की कोई अहमियत नहीं है। केसीआर पर बदनवानी के इल्जामात लगाने के बावजूद मरकजी हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीआरएस और बीजेपी सिर्फ दिखाने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। बीजेपी रियासत में इख्तियार में आने के दिन में ख्वाब देख रही है। फलकनुमा सरकारी जूनियर कॉलेज के अहाते में 595 लाख की लागत से स्टेडियम और पवेलियन की तामीर के लिए स्टैंडिंग कमेटी ने इंतजामिया को मंजूरी दी है। मेयर विजय लक्ष्मी की सदारत में स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में 11 करारदादें मंजूर की गईं। फरवरी के महीने में एग्जामिनर ऑफ अकाउंट ने आमदनी और खर्च की रिपोर्ट को कमेटी ने इत्तेफाक राय से मंजूर किया। खैरताबाद सोनल में खुले मुकाम पर 41 करोड़ रुपए की लागत से 14 थीम पार्क की तरक्की का फैसला लिया गया था। इसमें 3 थीम पार्कों को कायम करने से कमेटी ने इत्तेफाक किया है। इसके अलावा दीगर फैसले भी लिए गए। वाज़ेह है कि कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल जुस्तजू की वजह से फलकनुमा कैंपस में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली को खतियत देने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह 23 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस सिलसिले में पार्टी दफ्तर में कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें बीजेपी के सदर बी संजय, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल, ई राजेंद्र और दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। इजलास में 23 अप्रैल के अमित शाह के दौरे के मौके पर किन प्रोग्रामों को अंजाम दिया जाएगा उस पर तबादले ख्याल किया गया। अमित शाह के इस दौरे के दौरान दीगर पार्टियों के कायदीन की बीजेपी में शमूलियत को लेकर नामों को खतियत देने पर भी तबादले ख्याल किया गया। हज हाउस में 15 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब अमल में आया है। चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खां, कमिश्नर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद शफीउल्लाह और हज कमेटी के अरकान और स्टाफ की मौजूदगी में खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब अमल में आया। इस इंतखाब के लिए 165 उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल हुई थीं, जिसमें से 111 सरकारी मुलाजमीन की दरखास्तों को कबूल किया गया। इनमें से सिर्फ 15 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आया है जिनका ताल्लुक रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी महकमों से हैं। वेटिंग लिस्ट के लिए 5 उम्मीदवारों को चुना गया है। इस साल के लिए तेलंगाना रियासत को 5278 आज़मीन हज का कोटा दिया गया है।
वाज़ेह है कि आज़मीन हज की पहली फ्लाइट बजरिए विस्टारा एयरलाइन 6 जून को RGI शमशाबाद एयरपोर्ट से अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना होगी, जहां पर 27 जून को यौम अरफा होगा। रंगारेड्डी जिला नंदीगामा में नए पुलिस स्टेशन का वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए महमूद अली ने कहा, तेलंगाना पुलिस मुल्क में अपनी कारकर्दगी की बिना पर नंबर 1 है। उनका कहना था, तेलंगाना में अमन और कानून की बरकरारी के साथ साथ रियासती पुलिस तरक्याती कामों में ताउन कर रही है। वजीर दाखिला ने पुलिस के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। रियासत में अमन और कानून की सूरत हाल भी पूरी तरह से काबू में है। इस मौके पर रुकन असम्बली अंजय यादव ने कहा, पुलिस की खिदमत पर रियासत के अवाम को फख्र है। DGP अंजनी कुमार, रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी के अलावा मुतालिका जोन के पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। पुलिस डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन ఒకటే సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్ కాదు, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా మన డిపార్ట్మెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. లాస్ట్ వీక్ ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫు నుంచి ఒక లిస్ట్ ప్రకారం పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ కంట్రీలో నంబర్ 1 పొజిషన్ మన స్టేట్ తెలంగాణకి ఉంది. ఈ సందర్భంలో పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ గార్డ్ టు కానిస్టేబుల్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్, SHO ఆఫీసర్స్, ACP అందరు ఆఫీసర్స్ కి కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. అండ్ ఈ ఒకేజన్ లో నేను ఎంటైర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి ఒక కమిట్మెంట్ అందరికీ ఇస్తాను దట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ కంటిన్యూ టు వర్క్ ఫర్ సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ అండ్ कन्वीनियंस ऑफ कॉमन पब्लिक। थैंक यू सो मच। जय हिंद। साल 2023 का पहला सूरज ग्रहण जुमेरात 20 अप्रैल को होगा, लेकिन ये ग्रहण हिंदुस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। माहिरीन फल्कियात ने इस ग्रहण को हाइब्रिड का नाम दिया है, जो कभी कभार होता है। यह सूरज ग्रहण हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात 20 अप्रैल को सुबह 7:04 पर वकूअ पजीर होगा और दोपहर 1:29 तक रहेगा। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और पैसिफिक रीजन के मुख्तलिफ ममालिक व जज़ायर में देखा जा सकता है। इससे पहले हाइब्रिड सूरज ग्रहण 2013 में वकूअ पजीर हुआ था। माहिरीन के मुताबिक आइंदा का हाइब्रिड सूरज ग्रहण 140 साल बाद होगा। आमतौर पर सूरज ग्रहण का अमल निज़ाम शमसी में जब कुर्रे अर्ज और सूरज के दरमियान चांद के दरमियान हायल होना होता है, लेकिन हाइब्रिड ग्रहण का मतलब उस अमल के दौरान चांद सूरज की पेशकदमी की मज़ाहमत करता नजर आता है, जिसके सबब इस ग्रहण को हाइब्रिड कहा जाता है। हिंदुस्तान में ग्रहण के दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अपने अकीदों के मुताबिक इबादतें करते हैं। हिंदू धर्म में आम तौर पर ग्रहण के दौरान मंदिरों को बंद रखा जाता है और दान यानी कि खैर खैरात को तरजीह दी जाती है। इस्लाम में नमाज कसूफ का एहतमाम करते हुए उस निज़ाम शमसी के किसी इम्कानी मुज़िर असरात से महफूज होने की दुआएं मांगी जाती हैं। टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज से अंदरून मालूमात के लिए एक शख्स की तरफ से पता चला है कि राब्ता किया गया था। तफसीलात के मुताबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने इस शख्स के बारे में BCCI के इंसदाद रिश्वत शोबे को मुतला कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक जुव्वे में एक बड़ी रकम हारने वाला शख्स टीम के अंदरूनी मामलात जानना चाहता था। मोहम्मद सिराज से राब्ता मार्च में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दौरान किया गया था। इस हवाले से बोर्ड ऑफिशियल का कहना था कि राब्ता करने वाला कोई बुकी नहीं था, बल्कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला जुव्वे का एक आदी ड्राइवर था। बोर्ड ऑफिशियल ने कहा कि मोहम्मद सिराज ने फौरी तौर पर बोर्ड को उसके राब्ते के बारे में आगाह कर दिया था। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी के रिश्तेदार और कड़पा के MP YS अविनाश रेड्डी चारशंबे को YS विवेकानंद रेड्डी के मुश्तबा कत्ल मामले के सिलसिले में CBI के रूबरू पेश हुए। वाज़ेह है कि अविनाश रेड्डी के वालिद भास्कर रेड्डी को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक की राहत दी गई है और CBI से कहा गया है कि वो अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार न करें।
उपल स्टेडियम में मंगल को खेले गए मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के दौरान शायकीन क्रिकेट के दो ग्रुपों में झड़प हो गई। बताया गया कि दोनों ग्रुपों के दरमियान पहले नारेबाजी का तबादला अमल में आया। एक ग्रुप मुंबई इंडियंस और दूसरा ग्रुप सनराइजर्स हैदराबाद की हिमायत में नारे लगा रहा था और बाज़ अफराद मुबैना तौर पर नशे की हालत में बताए गए। स्टेडियम में मौजूद पुलिस फौरी गैलरी पहुंची और मुतसादिम ग्रुपों को काबू में किया। मुसलसल शोरगुल और हंगामों की वजह से इन ग्रुपों को स्टेडियम के बाहर कर दिया गया। इस दौरान स्टेडियम में कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी देखी गई। मजलिस की तरफ से बड़ा बाजार याकूतपुरे में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कायद मजलिस ने मुकामी अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। याकूतपुरा हल्के के मजलिस के इंचार्ज यासिर अरफात, मुतालिका मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा पार्टी के सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने 15 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 15,01,740 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुनंदगान का ताल्लुक आजमपुरा डिवीजन के फरत नगर, कटलगुड़ा, कालाडेरा कॉलोनी और चंचलगुड़े से बताया गया। दूसरी तरफ रुकन असम्बली ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 12 चेक्स भी तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 4,91,000 रुपए बताई गई। सीएम रिलीफ फंड इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक आजमपुरा, सईदाबाद, छावनी, खदीम मलकपेट और मुसरमबाग से बताया गया। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। उस्मानिया मस्जिद प्रिंस बॉडीगार्ड के पास 100 केवी के नए ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली ने चारशंबे की शाम इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में नी फौजी दस्तों और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। अकबरबाग, चंचलगुड़ा, फुसल बस्ती, रेड्डी बस्ती और सईदाबाद चौराहे का अहाता किया गया। अवाम में अमन कानून का एतमाद बहाल करने के लिए यह फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस के आला अहदेदारों ने मंगल की रात मक्का मस्जिद ता मदीना जंक्शन का दौरा करते हुए ट्रैफिक के बशमूल दूसरे इंतजामात का जायजा लिया। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर विक्रमजीत मन, डीसीपी सौसोन साई चैतन्या, जॉइंट सीपी एसबी विश्वा प्रसाद और दूसरे अहदेदारों ने ट्रैफिक के बहाव के अलावा दूसरे उमूर का जायजा लिया। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में जहनी तौर पर माजूर शख्स ने रेस्टोरेंट में दाखिल होकर तोड़फोड़ करते हुए हलचल मचा दी। रेस्टोरेंट के इंतजामिया ने बताया कि मज़कूरा शख्स ने पहले हंगामा किया और इसके बाद रेस्टोरेंट में रखे हुए सामान को उठाकर फेंक दिया। पुलिस कांस्टेबल पर मुबैना हमला किए जाने की इत्तला मिली है। बाद में उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। चादरघाट पुलिस तहकीकात कर रही है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। औरंगाबाद में 24 अप्रैल को BRS पार्टी का जलसे-आम तजस्सुस का शिकार, मुकामी पुलिस ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। वरंगल में हेल्थ सिटी दशहरे तक मुकम्मल हो जाएगी। असरी आलात के थिएटर्स कायम किए जाएंगे। रियासती वजीर हरीश राव का जायजा इजलास। बेरोजगारी मसले पर बीजेपी और कांग्रेस को खुले मुबाहिस का वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने दिया चैलेंज। बीजेपी तेलंगाना में नहीं दिल्ली में बेरोजगारों की निकाले रैली। फलकनुमा सरकारी कॉलेज में इंडोर स्टेडियम और पवेलियन की तामीर को मंजूरी। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर फैसला। स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में 11 करारदादें मंजूर। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।